दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पेशल ऑप्स सीजन 1 और 1.5 का पूरा रिकैप, क्योंकि सीजन 2 आ गया है और आप लोग इसके डिमांड कर रहे थे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 13 दिसंबर 2001 से होती है, जहां इंडिया पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में एक अटैक होता है। अब ये अटैक 5 लोगों ने किया था, जिसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ की फोर्स उन 5 को खत्म कर देती है। फिर अटैक के बाद इस इंसिडेंट की इंक्वायरी बैठाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी रॉ को दी गई थी, जहां हम देखते हैं अपने मेन हीरो हिम्मत सिंह को, जो कि रॉ का एक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर है। हिम्मत तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और इसमें उसकी मदद दिल्ली पुलिस करती है, जिसमें हम अब्बास शेख नाम के पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि काफी ईमानदार पुलिस वाला था और वो हिम्मत का खास भी है। फिर अब्बास जांच शुरू कर देता है, जहां उसे पता लगता है कि ये 5 लोगों का ग्रुप नहीं बल्कि 6 लोगों का ग्रुप था और छठा आदमी इस ग्रुप का लीडर था, मगर ना तो इस आदमी का कहीं पता लगता है और ना ही किसी ने उसे देखा था, लेकिन इसका नाम पता लग जाता है, जो कि था इकलाक खान। जिसके बाद कहानी 2001 से 2019 पर शिफ्ट होती है और हिम्मत कई सालों से रॉ के लिए सर्विस कर रहा है और अब वो एक लीडर की पोजीशन पर आ गया है। अब हिम्मत काफी खर्चा भी करता रहता है, जिस वजह से उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठा दी जाती है ताकि वो इन खर्चों के बारे में बताए, स्पेशली 28 करोड़ रुपए के बारे में, जिसे हिम्मत ने मिसलेनियस खर्चों में दिखाकर खत्म कर दिया है। और इस इंक्वायरी में 2 ऑफिसर होते हैं, एक नरेश चड्ढा और दूसरे डीके बनर्जी। ये दोनों हिम्मत से कहते हैं कि पैसा टैक्स पेयर का था, तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो 28 करोड़ कहाँ खर्च किए, डिटेल में बताओ। तब हिम्मत कहता है कि मैंने पूरी दुनिया में अपने एजेंट भेजे हैं, जिन पर ही वो सारा पैसा खर्चा होता है। फिर हमें 5 एजेंट दिखाए जाते हैं, जिनमें से पहला अविनाश, जो कि बाकू में है, दूसरा है बालकृष्णा, जो कि टर्की में एक शेफ की नौकरी कर रहा है, तीसरी है जूही, जो कि रशिया में है, और चौथी है रूहानी, जो कि ईरान की कैपिटल तेहरान में एक बिजनेसमैन की बीवी है। वहीं 5वां जो है वो है फारूक अली, जो कि दुबई में है। फारूक काफी स्मार्ट और जीनियस टाइप का बंदा है। फिर हिम्मत यहाँ इन दोनों ऑफिसर को बताने लगता है कि कैसे वो पिछले 18 साल से इकलाक खान को ढूंढ रहा है। जब हिम्मत फारूक को दुबई भेजता है तो उसे पता लगता है कि इकलाक तक पहुँचने का रास्ता एक बहुत बड़ा शिपिंग बिजनेसमैन हाफिज अली है, और हाफिज अली तक पहुँचने की चाबी है इस्माइल हसन, जो कि मार्केट में उसका सारा पैसा घुमाता है। फिर फारूक और हिम्मत प्लानिंग करने लगते हैं इकलाक खान तक पहुंचने के लिए, और सबसे पहले फारूक को इस्माइल से दोस्ती करनी पड़ेगी, और इस्माइल फाइनेंस बिजनेसमैन है, तो उसे अपना पैसा इधर उधर घुमाने के लिए और भी छोटे मोटे लोगों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से एक का नाम है जावेद, जो कि नाइट क्लब का ऑनर है। तब फारूक को जावेद के क्लब में जाकर काफी पैसा उड़ाता है। ये वही टैक्स पेयर का पैसा था जो कि हिम्मत अपने एजेंट्स को दिया करता था। हिम्मत सिंह का मानना है कि उसके एजेंट्स और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करना जरूरी है। इसके अलावा हिम्मत कहीं भी पैसा नहीं खर्चा करता और न ही उसे पसंद है कि कोई भी पॉलिटिशियन टैक्स पेयर के पैसों को ऐसे खर्चा करे। खैर फिर धीरे धीरे फारूक जावेद से दोस्ती कर लेता है और दोस्ती गहरी हो जाने के बाद जावेद फारूक को इस्माइल से मिलाता है, जिसके बाद फारूक इस्माइल के साथ काफी साल काम करता है और उसके असिस्टेंट को भी पटा लेता है। इधर हिम्मत पर अभी भी इंक्वायरी चल रही होती है कि वो पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। फिर जब 2016 में इंडिया में डिमोनेटाइजेशन होता है तो हाफिज का पैसा अटक जाता है और इस्माइल का कोई भी आदमी पैसा नहीं निकलवा पा रहा था। तब फारूक हाफिज और इस्माइल की मदद करता है और हिम्मत को कॉल करके उनसे पैसा निकलवा देता है, जिससे वो हाफिज और इस्माइल दोनों का भरोसा जीत लेता है। मगर हाफिज तो अभी भी फारूक को भाव नहीं दे रहा था और वो ज्यादातर डील इस्माइल से ही करता था। खैर अब फारूक ये सारी बातें हिम्मत को बताता है तो हिम्मत कहता है कि बड़ी मुश्किल से तो हाफिज के करीब पहुंचने का मौका मिला है और ये हम हाथ से जाने नहीं दे सकते। फिर हिम्मत फारूक को स्ट्रेटेजी चेंज करने को कहता है और अब कहानी प्रेजेंट टाइम 2019 में आती है। यहाँ हिम्मत अपनी नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक ब्लास्ट करवाता है, जिसमें किसी भी सिविलियन को खरोच नहीं आती। मगर ये ब्लास्ट ऐसी जगह पर हुआ था कि सारी दुनिया इसका पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्कों से नाता जोड़ देती है, जिसके बाद वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान के अधिकतर लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। दूसरी तरफ हाफिज की रशियन लोगों के साथ मीटिंग होने वाली थी, मगर उससे पहले उसका और इस्माइल का
अकाउंट भी फ्रीज हो गया था। तब इस्माइल दोबारा से फारूक की मदद लेता है और फारूक को दोबारा से हाफिज से मिलाया जाता है, जहां हाफिज फारूक को 2016 की मदद के लिए शुक्रिया कहता है और बोलता है कि इस बार की ट्रांजैक्शन तुम्हारे अकाउंट से होगी, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे और इस बारी मैं तुम्हें एक खास आदमी से मिलाऊंगा जिसका नाम है इखलाक खान। अब जैसे ये खबर हिम्मत को मिलती है तो हिम्मत अपने सभी एजेंट्स को फारूक के पास भेज देता है और इन सब का प्लान था कि डील होते ही वो इखलाक खान को खत्म कर देंगे। फिर डील का समय होता है और सभी एजेंट अपनी जगह पर मौजूद थे, मगर डील करते समय इखलाक खान गाड़ी से बाहर ही नहीं आता और मिशन कैंसिल करना पड़ता है। फिर हिम्मत एक और प्लान बनाता है कि डील के बाद जब सब लोग जश्न मना रहे होंगे तो हाफिज अली को उठा लेना, जिसे टॉर्चर करके वो इखलाक खान की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। अब इनका प्लान ये था कि बालाकृष्णा हाफिज को बेहोश करेगा और जूही बाहर वैन लेकर खड़ी होगी और अविनाश और रोहानी बैकअप के लिए रहेंगे। मगर जब बालाकृष्णा हाफिज को बेहोश करने जाता है तो हाफिज तो काफी अच्छा फाइटर होता है और इन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। तब हाफिज बालाकृष्णा को मार देता है, इसलिए ये मिशन भी कैंसिल करना पड़ जाता है। फिर अगले दिन हाफिज इस्माइल को बताता है कि उस पर हमला हुआ था और हमारे ग्रुप में नया मेंबर फारूक ही आया है, जिसके आने के बाद मुझ पर यह हमला हुआ है। दूसरी तरफ फारूक ने हाफिज का फोन हैक कर रखा था और उसके फोन से वो भी सुन लेता है कि हाफिज को उस पर शक हो गया है। फिर फारूक शक की निगरानी से दूर होने के लिए एक प्लान बनाता है और वो इस्माइल को फोन करके कहता है कि हाफिज भाई ने मुझे बुलाया था और बताया कि कल उन पर हमला हुआ था और इस हमले के लिए वो तुम पर शक कर रहे हैं। अब इस्माइल ये बातें सुनकर डर जाता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से यकीन नहीं हुआ था। तभी फारूक इस्माइल पर हमला करवा देता है और खुद ही उसे बचा भी लेता है, जिससे इस्माइल को फारूक की बातों पर यकीन हो जाता है। इसी दौरान हम हिम्मत की फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसकी बीवी का नाम सरोज होता है और उसकी बेटी का नाम परी। परी बड़ी हो रही है, लेकिन हिम्मत उसे टाइम नहीं दे पा रहा था और हिम्मत को चिंता भी लगी रहती है कि कभी कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए या फिर उसकी बेटी कुछ गलत ना कर ले। तभी हिम्मत को उसकी बीवी बताते है कि तुम्हारी बेटी ने एक बॉयफ्रेंड बनाया है, जो सुनने के बाद हिम्मत का दिमाग खराब हो जाता है। तब हिम्मत को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए हिम्मत अपनी बेटी का फोन हैक करवा लेता है, जिससे उसे अपनी बेटी के फोन मैसेजेस और लोकेशन के बारे में हर टाइम की खबर रहती है। वहीं अब्बास हिम्मत को समझाता भी है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें अपनी बेटी पे भरोसा रखना चाहिए क्योंकि तुमने उसे अच्छी परवरिश दी है। फिर एक दिन हिम्मत को पता लगता है कि उसकी बेटी क्लब जा रही है, तो वो भी उसके पीछे आदमी लगा देता है, जहाँ उसकी बेटी क्लब में जाकर एंजॉय तो करती है लेकिन वो अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाती। फिर कुछ दिन हिम्मत खुद ही अपनी बेटी का पीछा करता है और अब उसे समझ आ जाता है कि वो फालतू में ही अपनी बेटी पर शक कर रहा है और उसने अपनी बेटी को काफी अच्छी परवरिश दी है, इसलिए उसे पहले ही अब्बास की बात मान लेनी चाहिए थी। खैर इधर अब अटैक के बाद इस्माइल काफी डर गया होता है, उसे लग रहा था कि हाफिज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और इसी डर में वो फारूक की सभी बातों का जवाब देने लगता है, जहाँ फारूक उससे इखलाक खान के बारे में पूछता है। इस पे इस्माइल बताता है कि मैं इखलाक खान को नहीं जानता, लेकिन हाफिज और इखलाक खान दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और इखलाक खान 2 दिन बाद दिल्ली में एक धमाका करवाने वाला है, जो कि हाफिज की तीसरी बीवी करेगी। अब ये धमाका इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2 दिन बाद पाकिस्तान के कुछ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से डेमोक्रेसी के बारे में बात करने आ रहे हैं। इसी धमाके के बाद सारा नाम इंडिया पर आ जाएगा और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग शुरू हो जाएगी। अब फारूक ये सारी बात हिम्मत को बताता है और हिम्मत सोच में पड़ जाता है कि हमें तो हाफिज की 2 ही बीवियों के बारे में पता था, ये तीसरी बीवी कहां से आ गई। उसी दौरान अब्बास के हाथ एक ऐसा आदमी लगता है जो कि इंडिया से लड़कियों की तस्करी किया करता था और ये बात वो हिम्मत को बताता है। तब हिम्मत उस आदमी को टॉर्चर करके उससे पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के बारे में पता लगाता है और फिर हिम्मत उस आदमी को हाफिज की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, ये तो इखलाक खान है। जो सुनकर हिम्मत हैरान हो जाता है क्योंकि जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो तो उसकी आंखों के सामने ही था। और स्मगलर ये भी बताता है कि उसकी तीसरी बीवी का नाम साबिया है, जो कि पहले इंडिया में ही रहा करती थी, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में उन पर बहुत अत्याचार हुआ। कई गुंडे तो उसकी छोटी बहन को किडनैप करके ले गए और उसके साथ दुष्कर्म भी किया, जिसके बाद साबिया अपनी छोटी बहन को लेकर पाकिस्तान चली गई और वहाँ हाफिज यानी इखलाक खान से शादी कर ली। फिर हिम्मत ये सारी बात अपने एजेंट्स को बताता है और ये प्लान बनाते हैं कि जब अगले दिन फारूक हाफिज के साथ कराची के लिए निकलेगा तब वो रास्ते में हाफिज को उठा लेगा। फिर अगले दिन जब फारूक और हाफिज जा रहे होते हैं तभी हाफिज को कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उस पर अटैक फारूक नहीं करवाया था और वो रो का एजेंट है। ये सुनते ही हाफिज फारूक से लड़ने लगता है। उधर दूसरे एजेंट हाफिज के बॉडीगार्ड को भी मार देते हैं और हाफिज की गाड़ी पलट जाती है, जिसके बाद हाफिज गाड़ी से बाहर आता है। तब फारूक हाफिज को गन पॉइंट करके पूछता
पूछता है कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कौन करने वाला है, जिस पर हाफिज कुछ भी नहीं कहता और गन उठाने की कोशिश करता है। इतने में फारूक उसे गोली मार देता है और फिर उसके फोन से उसकी तीसरी बीवी की फोटो निकालकर हिम्मत को भेज देता है। दूसरी तरफ हम दिल्ली का सीन देखते हैं जहाँ पीएम आ जाते हैं और कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। यहाँ इस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी का हेड होता है सूर्य कुमार, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर है। हिम्मत सूर्य कुमार को साबिया की फोटो भेज देता है और सूर्य और उसकी टीम साबिया और उसकी छोटी बहन को किसी तरह ढूंढ लेते हैं। अब इससे पहले वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता, वो साबिया को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और बॉम्ब स्क्वाड के हवाले कर देते हैं। फिर जब बॉम्ब स्क्वाड वाले इनकी तलाशी लेते हैं तो इन्हें पता लगता है कि इन दोनों ने कोई बॉम्ब वेस्ट नहीं पहनी है और साबिया कहते हैं कि उन दोनों ने अपनी बॉम्ब वेस्ट होटल रूम में ही छोड़ दी है, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन की जान किसी भी मजहब या छोटी सोच वाले लोगों के लिए नहीं गवा सकती। और इसी तरह इकलाक खान का मकसद पूरा नहीं हो पाता और वो मारा जाता है। फिर सीरीज के एंड में दोनों इंक्वायरी ऑफिसर चड्डा और बनर्जी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं और हिम्मत को फ्री कर दिया जाता है। यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 1.5 की शुरुआत में हम उन्हीं दो ऑफिसर चड्ढा और बनर्जी को देखते हैं, जो कि हिम्मत की रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनाने के लिए इंक्वायरी कर रहे थे, क्योंकि बहुत जल्दी अब हिम्मत रिटायर होने वाला है। तब बनर्जी और चड्ढा इंक्वायरी के लिए सबसे पहले अब्बास को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि हिम्मत कहाँ से आया है और उसके पास्ट के बारे में हमें सब बताओ। तब अब्बास बताता है कि ये कहानी है 2003 की, जब कोलंबो में एक ऑफिसर के साथ एक लड़की का अफेयर शुरू हुआ था। उस लड़की से वो ऑफिसर काफी प्यार करने लगा था, जिसके बाद वो उससे शादी भी कर लेता है। मगर शादी के बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की तो एक सीक्रेट एजेंट है, जो कि इंडिया की टॉप सीक्रेट फाइल चुरा रही है। ये पता लगते ही उस ऑफिसर का दिल टूट जाता है और वो ये बात किसी को बता नहीं पाता कि उसकी वजह से उसके देश की टॉप सीक्रेट फाइल किसी और के हाथ लग चुकी है, और वो यही सोचते सोचते खुद को गोली मार लेता है। फिर ये बात रो को पता लगती है कि ऐसा सिर्फ एक ऑफिसर के साथ नहीं बल्कि कई ऑफिसर के साथ हो चुका है, और ये सारी टॉप सीक्रेट फाइल्स जिससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है वो सारी ही सेल होने वाली है। और रो के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं और इन सबको बेचने वाले का नाम है मनिंदर सिंह, जो कि रो का एक्स एजेंट है। मनिंदर भी काफी अच्छा एजेंट था और वह हिम्मत के साथ मिशन पूरे किया करता था, लेकिन अब उसने देश के साथ गद्दारी करने का सोच लिया है। तो अब हिम्मत का मिशन होता है मनिंदर को पकड़ना और पता लगाना कि उन सारी लड़कियों को हमारे ऑफिसर के पास भेज कौन रहा था। इस मिशन में हिम्मत की मदद करेगा एजेंट विजय, जो कि हिम्मत का ही कॉलेज टाइम का दोस्त है, और विजय शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम है सरोज, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, और उस सीजन में वो हिम्मत की पत्नी दिखाई गई है। असल में यही हिम्मत का पास्ट है, जहाँ सरोज विजय की बीवी थी और वो प्रेग्नेंट थी, और हिम्मत सरोज और विजय कॉलेज टाइम से ही फ्रेंड्स थे। और करंटली विजय की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है अनीता। ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि हिम्मत ने अभी तक अनीता को ये नहीं बताया कि वो रो के लिए काम करता है, बल्कि उसने कहा है कि वो एक सेल्स मैनेजर है। और अनीता उससे अक्सर पूछती है कि हम शादी कब करेंगे, लेकिन हिम्मत अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन हिम्मत अनीता को अपने दोस्त विजय और उसकी बीवी सरोज से मिलवाता है और चारों जने साथ में बैठकर खूब बातें करते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद रो को पता लगता है कि मनिंदर लंदन में है। तब हिम्मत लंदन के लिए निकल जाता है और अनीता से झूठ कहता है कि मुझे लखनऊ जाना पड़ रहा है। फिर लंदन पहुंचने पर हिम्मत को मनिंदर मिल जाता है, लेकिन वो उसके हाथों से बचकर किसी तरह निकल जाता है। तब हिम्मत इंडिया वापस आता है, जहाँ वो अनीता से मिलता है। तो बातों ही बातों में अनीता के मुंह से लंदन की बात निकल जाती है और यहाँ हिम्मत को पता लग जाता है कि अनीता झूठ बोल रही है और वो उस पर जासूसी कर रही है, क्योंकि हिम्मत ने लंदन का नाम लिया ही नहीं था। ये पता लगने पर हिम्मत का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो भी अनीता को काफी प्यार करने लगा था। इसके बाद वो सीधा अनीता को पकड़ता है और उससे पूछताछ करने लगता है। तब अनीता उसे संकल्प चौधरी के बारे में बताती है, जो कि लड़कियों को जासूसी करने के लिए भेजता था और टॉप सीक्रेट फाइल्स को ब्लैक मार्केट में बेच देता था। अनीता ये भी बताती है कि 3 दिन बाद संकल्प चौधरी की मेन जासूस करिश्मा मनिंदर से यूक्रेन में मिलेगी, जहां वो दोनों एक दूसरे से फाइल एक्सचेंज करेंगे। जिसके बाद हिम्मत और विजय यूक्रेन के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर हिम्मत तो करिश्मा का पीछा करने लगता है, लेकिन विजय को मनिंदर पकड़ लेता है। उधर हिम्मत ने भी करिश्मा को पकड़ लिया था। फिर मनिंदर हिम्मत को कॉल करके कहता है कि विजय को बचाना चाहते हो तो करिश्मा को सही सलामत मेरे पास ले आओ। फिर ये दोनों आमने सामने आते हैं, जहाँ मनिंदर ने विजय के सर पर पिस्टल रखी थी, वहीं हिम्मत ने भी करिश्मा के सर पर बंदूक तानी हुई थी। फिर मनिंदर हिम्मत को बंदूक नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ हिम्मत और विजय दोनों ही जानते थे कि हिम्मत ने बंदूक नीचे करी तो मनिंदर विजय और करिश्मा दोनों को ही मार डालेगा। इसलिए विजय उससे गन छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मनिंदर विजय को गोली मार देता है और करिश्मा को भी खत्म करके वहाँ से भाग निकलता है और हिम्मत कुछ भी
नहीं कर पाता। वहीं विजय भी मर चुका था, जिससे हिम्मत बहुत दुखी हो जाता है और अब हिम्मत को कैसे भी करके विजय का बदला लेना था। इसके बाद हम हिम्मत को देखते हैं, जो कि संकल्प का पता लगा के उसके पास पहुंच जाता है। तब संकल्प हिम्मत को देखकर बहुत डर जाता है और हिम्मत कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। अगर तुम मुझे मनिंदर की लोकेशन बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब संकल्प मनिंदर की लोकेशन हिम्मत को बता देता है। अब यहाँ मनिंदर किसी फ्लाइट से कहीं जा रहा होता है, तभी उस फ्लाइट में हिम्मत भी पहुंच जाता है और मनिंदर के अल्कोहल में कुछ मिला देता है, जिसे पीकर मनिंदर बेहोश हो जाता है और हिम्मत उसका गला घोटकर उसे वहीं खत्म कर देता है। यहाँ उसने अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया था। जिसके बाद हिम्मत वो सारी फाइल सुरक्षित इंडिया लेकर आता है और रो को दे देता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से मिलने जाता है, जिसे उसने कैद में रखा था। यहाँ वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मारा गया। तब अनीता हिम्मत से अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि मैं भली जासूसी करने तुम्हारे पास आई थी, मगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। लेकिन हिम्मत तो अनीता की एक नहीं सुनता और उसे जान से मार डालता है। फिर उसके कुछ दिन बाद हम संकल्प को देखते हैं, जो कि कहीं जा रहा था। तभी हिम्मत उसकी कार में बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है। फिर कहानी के एंड में वो अपने दोस्त विजय के घर पर जाकर उसकी बीवी सरोज से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और यहीं अब्बास की कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी सुनने के बाद दोनों ऑफिसर हिम्मत की इंक्वायरी खत्म करते हैं और उसके लिए एक अप्रेजल लेटर तैयार करते हैं। वहीं शायद हिम्मत ने विजय के बाद सरोज से शादी करके उसकी बेटी को अपना मान लिया था और यहीं पर यह सीजन खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको इसका सीजन 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।